नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त फिर मैं वहीं हूं और यही हमारे सामने सिविल डिफेंस मार्शल केजरीवाल के सेना सारे आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं। शाम का वक्त है, मौसम में बिल्कुल ठंडक है और इनकी मजबूरी आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि इनको पेट भरना भी है, अपना भी भरना, परिवार का भी भरना, बच्चों का भी भरना, तमाम सारी जिम्मेदारी। अब नौकरी नहीं है तो कई दिनों से मुझे लग रहा था कि नाइंसाफ़ी मैं खुद कर रहा हूँ। मैं आ नहीं रहा था, खबरें चलाने की कोशिश ज़रूर कर रहा था। तो मुझे लगा कि इस तरह का नाइंसाफ़ी मैं तो खासकर बीइंग रिपोर्टर ना करूँ, क्योंकि बड़े बड़े चैनल वालों को मैं कहानी आप बता ही रहा था। वो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, केजरीवाल के पीसी हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष के पीसी हो, उसमें ज़्यादा तवज्जो उनको देंगे क्योंकि ये आम जनता है। जब वोट का वक्त हो तो ये ज़रूर सभी नेताओं के लिए काम करते हैं। आपको याद होगा दिल्ली जब परेशान थी तो सड़क पे आपको यही नज़र आते थे, लाश उठाने से लेकर आपके घर की सुरक्षा। जब हम आप कोरोना में इसलिए वक्त कि मैं खुद कोरोना में पीड़ित हुआ था तो मुझे पता है कि मेरे घर के सामने जो क्वारंटीन सेंटर जो डेवलप की गई थी उसमें यही सारे लोग थे। ईश्वर ने इनको एक अलग से शक्ति दी थी, लेकिन वो शक्ति अब छीन ली गई है। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, अब इस वक्त जो इनके सामने चैलेंज है वो ये है कि होमगार्ड के लिए एलजी साहब ने अप्रूवल दे दी है। भाई लड़ाई बड़ी लंबी आप लोगों ने कि 27 तारीख से ना, 27 तारीख, आज कौन सा दिन है? आज 24-25 दिन हो गए। 23 तारीख है, लगभग 1 महीने पूरे होने को है ना। क्या मिला आपको? कोई भरोसा मिला, विश्वास मिला? कितने लोग मिले, कितने नेता आए? हाथ में क्या हाथ क्या लगा आपको? सर अभी हाथ में तो कुछ नहीं लगा और नेता तो सब आ ही रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के अंदर सत्ता पक्ष के लोग आम आदमी पार्टी के, वहाँ से ना मंत्री आ रहे ना विधायक आ रहे हैं। अच्छा। दिल्ली के 17 विधायक सभा में हमने अपना ज्ञापन सौंपा है, हाँ। अपना लेटर सौंपा है और उनको बताया कि भाई हम लोग धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आपको हमने वोट देकर अपनी सरकार में बनाकर आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत दिलवाई थी दिल्ली की जनता। तो दिल्ली के 70 विधानसभा से लोग आए हुए हैं यहाँ पर और 17 विधानसभा से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष साथी भी हैं। तो सभी लोग लगातार इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। ऊपर हमारे ना तिरपाल है, ओस गिर रही है, ठंड हो रही है, ठंडा मौसम है, तो फिर भी सरकार हमारी इस बात को तो सुनने को तैयार नहीं है। ना सामने सचिवालय है, सचिवालय में मुख्यमंत्री का भी कार्यालय, मंत्री का भी है, सचिव का भी है, लेकिन यहाँ से तो कोई ना अधिकारी आ रहे ना मंत्री आ रहे हैं, ना कोई उनके कोई चपरासी भी नहीं आ रहा पूछने की भाई क्या हाल है और कैसे आपका, कब हम आपका नौकरी वापस करेंगे। हाँ। और दूसरी चीज़ जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो मीडिया के लोग जो प्रोपेगेंडा सरकार की तरफदारी करने में लगे हुए हैं, तो मैं उसको भी खुलासा करूँगा कि वो खुलासा ना, वो जो तरफदारी करने में लग रहे हैं और वो सरकारी पेपर या सरकारी नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं या पढ़े लिखे पत्रकार नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर में उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस को एज पर रोल ले लिया जाएगा होमगार्ड के अंदर में। हाँ। उनको पढ़े लिखे पत्रकार नहीं थे, हैं तो पढ़ लेना जरूर, मैं उनको भेज दूंगा और मैंने अपनी साइट पे भी अपलोड कर दिया, सब जगह से देख लें, होमगार्ड की साइट पे जाके देख लें कि जितने भी होमगार्ड के अंदर जाएंगे सिविल डिफेंस के लोग, उनको 5 अंक दिए जा रहे हैं। हाँ। ठीक है, बाहर से भी मिल सकते हैं। सरकार ने क्या दिया, पहले से हमारे पास 10 अंक मिलते थे। हाँ, 10 अंक मिलते थे। 5 अंक मिल रहे हैं सिविल डिफेंस में, जिन्होंने 3 साल पूरे किए। अच्छा। 5 अंक मिल रहे हैं जो सिविल डिफेंस में जो लोग थे उन्होंने एडवांस कोर्स किए हुए सीटीआई राजा गार्ड एंड होमगार्ड से। अच्छा। तो उनके अंदर में 5 अंक उसके मिलेंगे जो 2 कोर्स कर रखे हैं या नागपुर से 1 कोर्स करके आया है। अच्छा। या कोई सेक्टर का कोर्स कर रखा है, तो 5 अंक उसमें भी हमारे लोग 10% का जिन्होंने कोर्स कर रखा है। अच्छा। और सिविल डिफेंस के अंदर 3 साल पूरे हो गए तो 5 अंक, तो 5 अंक मिलेगा। वो बाहर से भी हमें मिल रहा है, पहले भी मिला था। एलजी साहब ने क्या दिया, क्या दिया हमें मुख्यमंत्री कह रहे थे एज पर रोल होमगार्ड के अंदर में ले लिया जाएगा। तो ये कहाँ से सही बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी और कहाँ से एलजी साहब बोल रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। जो सरकारी पेपर कुछ और बोल रहा है, नोटिफिकेशन कुछ और बोल रहे हैं और वो पेपर कुछ और छप रहा है। मैंने नवभारत टाइम्स के अंदर में अपना इंटरव्यू के अंदर में ये कहा है, हमारे आंदोलन के लोगों ने कहा है कि भाई उसके अंदर में आपने हमें 10 अंक जब दिए, जो 5 अंक हमें सिविल डिफेंस में 3 साल पूरे हो गए और 5 अंक जो हमने कोर्स किए हो, तो 10% लोगों ने 15% लोगों ने कोर्स किए हुए, बस
तो फिर ये सरकार क्यों हमें लॉलीपॉप दे रही है, ये एलजी साहब क्यों लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं? हम लोग तो अपना नौकरी और रोजगार मांगने के लिए बैठे हैं, लॉलीपॉप लेने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। एक बात ये बताओ कि अभी सिर्फ 10 अंकों की बात हुई, उम्र को लेकर के उम्र की सीमाएं जो है वो आप लोगों ने कहा कि 45 से ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारी उम्र जो है ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो जितने क्राइटेरिया रखे गए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी जो पहले होमगार्ड की भर्ती थी वो मैक्सिमम 60 साल तक लोगों को होमगार्ड के अंदर में ले लिया जाता था। हाँ, तो अब इन्होंने घुमा के 45 साल कर दिया, घटा दिया इन्होंने वो उल्टा। फिर ये हमारे पास में जो लोग हैं यहाँ पर, वो लोग कुछ 50 साल के हैं, कुछ 48 के, कुछ 46 साल के भी हो जाए। हाँ। तो ऐसे भी हमारे पास में 40% लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? एजुकेशन के लिए क्या रखा उन्होंने? एजुकेशन का एजुकेशन जब हमारे पास में, हम 10वीं पास में मार्शल के रूप में भर्ती हाँ। पास मार्शल भर्ती है, तो ये अब 12वीं पास, उसके अंदर भी उन्होंने छाट दिया। तो सरकार साफ साफ ये जाहिर कर रही है कि आप लोग, भाई आपको ना कोई नौकरी वोकरी नहीं दे रहे, आप अपने घर चले जाओ। हम आंदोलन और आपके धरने से हम नहीं डरेंगे, आप अपने घर चले जाओ। हम मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप डरो ना डरो, आपका इस्तीफा जरूर ले लेंगे हम। अच्छा। और आपको जरूरत नहीं है दिल्ली के अंदर में, दोनों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी आप भी जाओ इस्तीफा देकर, आप चले जाओ जेल, और एलजी साहब इस्तीफा दे दो, दूसरे एलजी को बैठा दो। केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा। जरूरत नहीं है जो काम ना करे, हाँ। जो लोकतंत्र के अंदर हमारी सुनवाई ना करे, उसका फायदा नहीं है कुछ भी इस लोकतंत्र के अंदर बैठने का। बहुत बढ़िया। आप लोग जो है अभी, आपके मुँह अब ढीली पड़ गई? नहीं ढीली पड़ी? नहीं, पकड़ लो। थोड़ी मुझे और टाइट करो, क्योंकि देखो संघर्ष इतनी। हाँ, अब इसे पकड़ो जरा। हाँ जी भाई ये लगभग 1 महीने पूरे होने को है, आश्वासन के नाम पे कुछ खास मिला नहीं। चुनाव जो है वो आने वाले दिनों में है, अगले साल। तो उससे पहले कुछ आपको लगता है कि कुछ मिलेगा, या आप लोग आंदोलन अभी कंटिन्यू करेंगे? ये जो हमें यहाँ पे घुमाया जा रहा है कि भाई होमगार्ड में आपको नौकरी मिलेगी, हाँ। ये नौकरी नहीं है, ये यहाँ पे हमारा धरना तोड़ने का इनकी मुहिम है। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी की भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के है ना एलजी। हाँ, तो उनकी तो केंद्र सरकार, हाँ सही है, हाँ सरकार वही है। और इनके दिमाग में क्या था कि भाई केजरीवाल की जो सेना है, हाँ। पहले इसको हटाया जाए, ठीक है। और उन्होंने वो जो काम करना था वो करा दिया। अब मुख्यमंत्री भी जो है हमारा सोए हुए हैं, हाँ। आंधे बहरे काने, जो भी कहते हैं उल्टे सीधे जो बोला जाए वो है, ठीक है। अगर हमारे जवानों को नौकरी नहीं मिलती है, या तो ये हमें फांसी दे दे, या हमें नौकरी दे दे। आप लोग यहाँ से हटोगे नहीं? नहीं हटेंगे, बिल्कुल यहीं रहेंगे? बिल्कुल यहीं रहेंगे। चाहिए हमें फांसी दे दो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। नौकरी दे दें तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलिए कोशिश करेंगे कि आपकी बात वो सुन लें, क्योंकि अभी इतनी तक बात तो बनी है कि होमगार्ड में कह रहे हैं कि जितनी वैकेंसी जो है वो सबको फुलफ़िल की जाएगी। मैडम, आपको लगता है कि आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेंगी जो अभी सरकार ने, यानी एलजी हाउस से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक? सर जी, जिस टाइम मुझे जॉब मिली थी, हाँ। उस टाइम का एज, हाँ, और अब का एज बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। और दौड़ने में भी दिक्कत आएगी, फिर सारे चीज़ में आएगी। कहने का मतलब मेरा है, जो बच्चे की 18 साल का था, 20 साल का था, उसकी उम्र अब हो गई 30 साल, 35 साल। हाँ। उसकी उम्र कर देंगे वो कम, फिर से जवान बना देंगे उसको, उसके अंदर एनर्जी आ जाएंगे। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं अभी आएगी। रेस में दौड़ पाएंगे। तो मेरा करने का मतलब ये है कि मैं बस मार्शल थी, बस मार्शल ही रखो, और मुझे बस मार्शल कर दो डीटीसी। इसमें क्या है, सब कुछ आपके हाथ है, सब कुछ हाथ में। तो फिर हमें ये होम गार्ड, ये गार्ड, वो गार्ड, क्या ये लॉलीपॉप घुमा क्यों रहे? हाँ। ये मतलब क्या है, ये गुमराह करना है। ये गुमराह मत करो, हमें जो नौकरी है, मेरा नौकरी दे दो, मैं अपना आराम से अपने बच्चे पाले। ये नहीं कि हम बच्चे को लेकर के कहीं पे कटोरे लेके भीख मांगे या फांसी। अभी कैसे चल रहा, क्योंकि 1 महीने से बैठे हो, सैलरी मिलेगी वो खत्म हो गई होगी, खत्म हो गई है ना? जो पहले से हम 5 महीने खाए थे वो सारे खत्म हो गए, सारे उनको थे। जो कर्ज लिए थे। हाँ, जो रूम किराया था बाकी वो सारे पैसे दे दिए उसे। अभी ऐसे स्थिति हो रही है। अच्छा, ब्याज, हाँ कह रहे हैं ब्याज भी और बढ़ गया। हाँ, ब्याज भी बढ़ गया। वो पैसे वाले कह रहे पैसे दो, अब हम दे तो दे कहाँ से? धरना में आए या वहाँ ड्यूटी कहाँ करे, कौन ड्यूटी दे? अच्छा, बस में आप लोग अपना योगदान आप दे रही थी, अभी बस में क्या फ्री में आ रही हैं या? अभी तो महिला के लिए फ्री। अच्छा, महिलाओं के लिए फ्री। हाँ, महिला का। हाँ। बस मार्शल का टिकट भी फ्री नहीं था। जो हमारे जेंट्स जाते थे बस हाँ, मार्शल, हाँ। वो टिकट कटा के जाते थे बस मार्शल, अच्छा। उनका फ्री नहीं था। सिर्फ महिला का फ्री है दिल्ली में।
वो तो सबके लिए था। हाँ सबके लिए, ये नहीं कि हमारे लिए, सबके लिए टोटल जो है दिल्ली का महिला या बाहर का वही चुनावी वोट बैंक है। हाँ लेकिन जेंट्स जो हमारे थे मार्शल, हाँ। उनसे टिकट मतलब नहीं लेते थे, तो 200 रुपया के सीधे वो चालान काटते थे। अच्छा, उनका भी चालान काट देते थे? कायदा ओ काटे। भाई काला गजब बात है भाई। बोलते थे हाँ? कोई स्टाफ नहीं है आपका। किसने बोल दिया स्टाफ? कैसा स्टाफ? हाँ? ऐसा हाँ कैसा डीटीसी स्टाफ? वाले ही कहते थे? हाँ जी, कौन सा स्टाफ? बाप रे कोई गजब। स्टाफ नहीं है हमारे। ऐसे मार्शल के ये लोग मतलब कि गलत एकदम निगाह ऐसे गिरा के देखते थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। केजरीवाल साहब ने ये कर दी। जेब कतरों से जो अभी कोरोना में हाँ, अभी जो गिनती करके बैठाते थे तो उसमें हाँ। फुल हो जाते थे। फिर मैं उसको बोल देते भैया आप सीट नहीं है, वो गाली गलौज भी करते थे। हाँ मारपीट करते होंगे तो वो तो और नशेरी मुझे होते। यहाँ पे जो है मुझे हाँ, हाँ। वो भी लगे हुए हैं ब्लेड। अच्छा, उसने मारा था? हाँ इसमें ब्लेड लगा हुआ है। ये है बात चिराग दिल्ली की। बताइए। हम लोग इतने झेल चुके हैं, अब मुझे बताएं सरकार कि हम कहाँ कोरोना योद्धा आपको घोषित किया गया था कि आप लोग कोरोना योद्धा हैं। 1-1 करोड़ रुपए दिए गए जो परिवार या जो भी व्यक्ति, खासकर जो सरकारी थे, उनके लिए तो था। इन लोगों के तकरीबन कहते 10-11 लोगों की जान चली गई ना अभी तक। जी सही, 11 लोगों की 11 लोगों की जान गई है। 6 लोग तो हमारे धरना से ही चले गए हैं 6 लोग? हाँ यहीं पे। अरे बाप धरना रे। में। और 5 लोग तो पहले से ही जा चुके हैं सर। जा चुके हैं? जी सर। इसको पकड़िए, अब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं शुरू से आज तक आपको देख रहा हूँ, डेली आप यहाँ आती हैं। आपका परिवार कैसे चलता है? जो 6 महीने से ऐसे ही परिवार चल रहा है सर। घर पे बच्चे को खिलाने वाले कोई होते हैं या कैसे करते हैं? नहीं सर, घर पे बना के आते हैं सर। फिर अभी रात में जाएंगे? जी सर, रात में चले जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर। बच्चे अभी पढ़ भी रहे होंगे? प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, सरकारी में? नहीं सर, हम सरकारी में इतना सैलरी नहीं थी जो हम प्राइवेट में पढ़ा सके सर। हम अच्छा। रेंट पे रहते हैं, हर चीज़ खरीद के करते हैं सर। तो बच्चे को खरीद कर ही पढ़ा रहे हैं ना। बुक भी महंगा, हाँ, नोटबुक भी महंगा, और एजुकेशन अभी बहुत महंगा हो गया। बहुत महंगा। हाँ, गवर्नमेंट में होते हुए भी एजुकेशन के लिए बुक नोटबुक बाहर से ही लेते हैं सर। अच्छा। तो फिर बच्चों की पढ़ाई भी महंगी है सर। प्लस में बच्चे डेली जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको खाना भी तो ढंग से मिलना चाहिए ना सर। ऐसा तो केजरीवाल चाचा, केजरीवाल भैया कुछ सुन नहीं रहे हैं आपके क्या? नहीं सर, जब वोट अभी इलेक्शन का टाइम नज़दीक आएगा तो हम उनके रिश्तेदार हो जाएंगे। अभी हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं। हम तो जब जॉब करते थे, ऑन ड्यूटी भी रहते थे ना, तो हमें केजरीवाल की सिपाही कहा जाता हाँ, था। केजरीवाल की सेना जो है, सिपाही हाँ, आपके। आज हाँ, केजरीवाल की सेना मिट्टी में मिला हुआ है, सड़क पर बैठे हुए सर। 27 से आज तक सड़क पे ही है। सड़क पे ही। ये बारिश में सभी ने दिवाली मनाया, हम लोगों ने दिवाली नहीं मनाया। हम क्या, हमारे बच्चे भी, जितने भी मार्शल है, कोई दिवाली नहीं मनाया सर। कोई भी करवा चौथ, करवा छठ चौथ वठ घर सब में तो यही हो यहाँ गए। पर बना, सब हाँ? घर में मनाते हैं करवा चौथ। हम हम लोग- लोग खुले आसमान के नीचे करवा चौथ मनाए। मेरी सारी पूरी मतलब हम सारे मार्शल का 6 महीना से ना कोई पर्व है और ना कोई खुशी का दिन है। केजरीवाल भैया को क्या कहना चाहेंगे? भैया का आप आएंगे क्या? बस ये यही कहेंगे 2024 में बाय बाय। आप मत आइएगा। नहीं, बिल्कुल मत आइए। जो हमारा सुनेगा उसी का सरकार बनाएंगे। गिनती में हम 10,000 हैं, पर 10 लाख से ऊपर है। हाँ, भावना तो बाकी में परिवार का शुक्रिया जो, हाँ, परिवार का जो एक कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? आपके जहन में भी दर्द है वही? बस बेरोजगारी का दर्द है साहब। बेरोजगारी की। इससे पहले कहाँ नौकरी किए थे? क्योंकि आपकी उम्र तो काफ़ी हो गई। सर इससे पहले मैं आसाम में था। अच्छा। आसाम राइफल से मैंने रिज़ाइन देके 3 साल करके छोड़ दिया था मैंने। फिर मैं प्राइवेट जॉब करने लगा और दिल्ली आ गया था करीब 2000 में। उसके बाद मैं वैसे करता भी हूँ, क्या नाम है, SDM ऑफिस के पास एफिडेविट वगैरह बनाता था। अच्छा। उसके बाद इस 2013 में मैं सिविल डिफेंस में जुड़ा। उस वक्त जब मेरा ICD जो था, हाँ, हाँ। उसने फ़ोन किया कि भाई हमें मार्शल के लिए लड़के नहीं मिल रहे हैं, आ जाओ, आप भर्ती हो जाओ। वाह। मैंने कहा कि भाई मैं बस में नहीं जाऊंगा, मुझे रखना है तो SDM ऑफिस में रख दे। मैं टाइपिंग वगैरह सब कुछ जानता हूँ। उसने कहा नहीं मुझे बस के लिए आदमी चाहिए। अच्छा। और मुझे इसमें बस में डाल दिया, इसमें बिना मतलब बिना ये पूछे? नहीं पूछे नहीं, पूछ तो लिया। हाँ। बुलाया मुझे SDM ऑफिस। SDM ने बिना कोई सवाल किए मुझे क्या नाम है, मेरा नाम लिस्ट में लिख दिया उसने। अच्छा। और भेज दिया मुझे, क्योंकि उस वक्त आदमी जरूरत, हाँ, उनकी जरूरत थी। जरूरत थी। हाँ।
और आज हमें बिला जरूरत का आदमी समझ घोषित कर दिया। घोषित कर दिया। साहब एक थोड़ा सा दर्द है जो जरा सुन ले आप। अरे बिल्कुल आपको सुनेंगे दर्द, क्या बात कर रहे हैं। हम कोई बड़े घड़ाने वाले मीडिया वाले नहीं हैं। मीडिया वाले तो हम रिपोर्टिंग तो बहुत 25 साल हमने की है, हमें पता है, लेकिन आपके दर्द सुनने के लिए बड़े बड़े लोग नहीं आते। उस जिस्म को मुर्दा कहो जिसमें हलचल नहीं, वाह। जो कदम बढ़ा के हटा ले वो मार्शल नहीं। हम वो कीकर हैं कि हमसे उलझोगे तो उलझते जाओगे। हम आज के शेर हैं, कोई बीता हुआ कल नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यही उम्मीद करेंगे कि आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात समझी जाए और आपके लिए कुछ न कुछ किया जाए, ताकि क्योंकि देखिए इनका जो टेंट है वो मैं दिखा दूं, ये सचिवालय के बिल्कुल सामने ही है। अब ये खुले आकाश के नीचे फिर सो जाएंगे। रात कैसे कटेगी वो अब सोच रहे हैं। याद होगा केजरीवाल जब धरना दिया था तो हम लोग मीडिया वाले जो हैं बहुत ही एक्साइटेड थे कि हमारे नेता जो हैं वो धरना पे बैठ गए। हाँ, लेकिन आम जनता की आज क्या हालत है उसे देखिए। ये मार्शल हैं, ये केजरीवाल के सेना है। पूरी रात इनकी यहीं कटेगी, ये देखिए। वो सारे सो जाओ, सारे सारे रात इनकी यहीं कटेगी। अरे विधायकों जरा आ जाओ भैया। मंत्री जो हैं वो भी आ जाएं, जरा देख लें कि उनके सेना की क्या हालत है। अरे 2 शब्द तो कहिए। 1.5 लाख करोड़ का सरप्लस है इस सरकार के पास, लेकिन सरकार कर क्या रही है उसे देखिए। बहुत कुछ होगा तो रात में यहाँ लोग रह लेंगे। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ये चल रहा है। मेरा सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आखिर इनके लिए विधानसभा का सत्र एक दिन बुला तो लीजिए। केजरीवाल साहब एक दिन इनके लिए विधानसभा का सत्र बुलाइए, इनके लिए आंदोलन तो कीजिए, इनके लिए विधायकों को बिठा तो दीजिए इनके साथ। जगह जगह जो है प्रदर्शन तो करिए। क्या इतनी हिम्मत आप में नहीं है? आप धरना प्रदर्शन करने में तो मास्टर रहे, आज क्यों डर रहे हैं इनसे? तो वही है कि करनी और कथनी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और नेता हमेशा नेतागिरी करना जानते हैं। उन्हें पता है कि जनता की कब ज़रूरत होती है, वोटर की कब ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसके बाद उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मतलब समझिए कि एक वानगी ही